तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर दिन है ना, ये आप सभी साथियों के लिए खास इसलिए है क्योंकि बजट वगैरह प्रस्तुत होने थे। जो आगामी सत्र है 25-26 का, इसके लिए बजट वगैरह प्रस्तुत होना था। बहुत सी आशाएं उम्मीदें युवाओं को थी इस पर्टिकुलर बजट को लेकर, तो किस हद तक सफल हुई है उस पर हम लोग आगे चलकर डिस्कशन वगैरह करेंगे। तो आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बन रहना, तभी चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग में छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बाकी चलिए डिस्कशन वगैरह में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली चीज देखिएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर बजट में रोजगार संबंधी बहुत सी घोषणाएं वगैरह हुई हैं, बहुत से पैकेज वगैरह अलॉट हुए हैं। इस पर मैं डिटेल डिस्कशन वगैरह आगे जो है वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें क्लिपिंग्स वगैरह जोड़ कर रखा हूं, उसको देखते हुए चलिएगा। एक एक पॉइंट को मैंने वहां पे मेंशन किया है। इसके अतिरिक्त बता दूं, यदि गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बात करूं ना, तो बताया गया है कि जो लास्ट वित्तीय वर्ष था जो कि अभी चल रहा है, इसमें देखिएगा लगभग 20 विभागों के 10,000 पदों को स्वीकृति भी मिली और उन पर जो है कार्रवाई वगैरह भी चल रही है, उनका उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के दृष्टिकोण में जो सब इंजीनियर्स की भर्ती जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी, उन पर जो तीव्र गति से कार्रवाई चल रही है, उनका भी उल्लेख किया गया है। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आप लोग सभी साथी इस पर्टिकुलर वीडियो में आए हैं, शिक्षक भर्ती का प्लस जो हायर एजुकेशन की कॉलेजेस वगैरह है, वहां पे भर्तियों लिख के उल्लेख वगैरह किया गया है। अब देखिए, जैसा मैं आपको बार बार कहता हुआ आ रहा था कि 33,000 शिक्षक भर्ती का उल्लेख जो है इस पर्टिकुलर बजट में नहीं रहेगा, वही चीज हुआ है। 33,000 शिक्षक भर्ती बोल के कोई भी उल्लेख वगैरह नहीं हुआ है, एज इट इज चीजें हुई हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिंट किया गया है कि आगे चल के जो पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष है ना, इसमें ये जो शिक्षक भर्ती है प्लस कॉलेज में जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनकी भर्तियों को देखिए इस बार प्रथम चरण में कुछ स्वीकृतियां वगैरह मिलेंगी। एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया गया है कि कितने पदों को स्वीकृति मिलेगी, लेकिन बताया गया है कि इस वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण के तौर पर जो है कुछ पदों को स्वीकृति वगैरह दी जाएगी। अब कब स्वीकृति देंगे, फिर कब उन पर भर्ती कार्रवाई वगैरह आगे बढ़ेगी, इसका कोई देखिएगा समय सीमा वगैरह कुछ नहीं बताया गया। तो एक प्रकार से देखिएगा दोस्तों, अगर मुझे कहेंगे कि इसका क्या मतलब निकाले, तो देखिए जो छात्रों की तरफ से आक्रोश वगैरह दिखाया जा रहा था ना, उसको शांत करने के लिए थोड़ी बहुत घोषणाएं वगैरह कर दी गई हैं। अब जब स्वीकृति मिलेंगी, कार्रवाई वगैरह आगे बढ़ेगी, तब जाके एक्चुअल मामला समझ में आएगा। लेकिन जो छात्र एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 33,000 शिक्षक भर्ती आएगी, 33,000 शिक्षक भर्ती आएगी, ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, न ऐसी कोई बात वगैरह हुई है। तो देखिए, ठीक है, चलिए एटलीस्ट इस पर थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई हैं। उम्मीद करेंगे कि वित्तीय स्वीकृति जल्दी बने और उसके पश्चात जो आगे की कार्रवाई वगैरह है ना, वो भी जल्दी स्टार्ट हो, तब जाके छात्रों का फायदा है। अन्यथा वही है कि समय बीतता जाएगा और छात्रों का एज बढ़ता हो जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट से उम्मीदें बहुत ज्यादा है, कुछ अच्छा करेगी युवाओं के लिए और जल्द से जल्द करेगी, ऐसे आशा करते हैं। बाकी हमारे तरफ से जो हमारा प्रयास है ना, वो अब जारी रहेगा, क्योंकि देखिए इतना उल्लेख हो गया है ना, वित्तीय वर्ष में इसको कुछ शामिल करेंगे या फिर प्रथम चरण में कुछ करेंगे तो बस हमारे लिए पर्याप्त है। इसी को बेस बनाकर हम लोग जो है अब गवर्नमेंट के सामने भी जाएंगे और उनको इस चीज के लगातार मांग भी करते हुए चलेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता नहीं होता है। बाकी इसके अतिरिक्त युवाओं से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड जितनी भी घोषणाएं वगैरह हुई है ना, उनके क्लिपिंग्स वगैरह मैं आगे चला देता हूं, उसको भी जरूर देखते हुए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सरकारी विभागों की कार्य कुशलता बढ़ाने, डेटा प्रबंधन को सशक्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर सीएम सुशासन फेलोशिप आरंभ करने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह संभवतः पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है कि आईएम और IIIT के साथ मिलकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग शामिल करते हुए दक्ष मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय जॉब के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से सब इंजीनियरों की भर्ती नहीं होने के कारण सभी निर्माण विभागों जैसे PWD, PHE, जल संसाधन आदि में इंजीनियरों की भारी कमी है। विगत एक वर्ष में हमने 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की वित्तीय अनुमति दी है, ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हों एवं अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करके आर्थिक विकास को छत्तीसगढ़ में गति दी जा सके। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर मैं आता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की आबादी की औसत आयु को देखते हुए एवं राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति को माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर केंद्रित बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसे सर्वसमावेशी बनाते हुए समाज के कमजोर वर्ग, महिला, नक्सल पीड़ित, नक्सल समर्पित और अग्निवीर जैसे विशेष
जैसे विशेष समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, निवेशकों को राज्य में आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें देश के बड़े उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्लास्टिक, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, IT आदि में निवेश की इच्छा जताई। युवाओं के प्रासंगिक कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत 26 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस बजट में किया गया है। हमारा छत्तीसगढ़ कला कौशल जैसे बेल मेटल आर्ट, कोसा, टेराकोटा, बेम्बू आर्ट इत्यादि से परिपूर्ण है, किंतु आज आधुनिकता के दौर में इन्हें प्रासंगिक बनाना है। हमारे द्वारा नवा रायपुर में निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिससे इन कलाकृतियों को नया आधुनिक तरीके से वैश्विक बाजार में नए अवसरों का सृजन किया जा सकेगा। इससे हमारी युवाओं को उभरते अर्थव्यवस्था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। निफ्ट के स्थापना के लिए इस बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में नित्य नए अवसर सृजित हो रहे हैं और नर्सिंग एक ऐसा ही क्षेत्र है। कोई युवा बहन अगर नर्सिंग का कोर्स कर लेती है तो उसे आसानी से रोजगार मिल सकता है। रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में आज तक कुल 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित हुए थे। नर्सिंग क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बार इसी बजट में 12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 विभागों में पिछले 1 वर्ष में 10,000 से अधिक भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में दी गई है। आने वाले वित्तीय वर्ष में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को और तेज गति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में बस्तर फाइटर्स का सराहनीय योगदान रहा है और इसे देखते हुए इस वर्ष 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स, 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स के पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। 6 नवगठित जिलों में अजाक थाना, कोरबा, जांजगीर एवं सूरजपुर में 3 नवीन महिला थाना तथा सुकमा जिले के 2 नक्सल प्रभावित गांव एलमागुंडा तथा डब्बा कोंटा में नवीन पुलिस थाना हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। पुलिस बल को मजबूत करने के लिए एक नवीन भारत रक्षित वाहिनी का गठन किया जाएगा। इसके नवीन पदों के लिए बजट में 39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।